है दुनिया के सबसे बड़े न्यूज चैनल द वॉइस ऑफ ट्रूथ। बाद इसरो के सूर्य मिशन पर बड़ा अपडेट आ रहा। 4 चरण पूरे करने के बाद अपनी निर्धारित कक्षा में स्थापित हुआ आदित्य यान। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसरो वैज्ञानिकों को बधाई दी और इसरो के आदित्य L1 ने बिजली बनाना भी शुरू कर दिया। इसके सोलर पैनल ओपन हो गए। अभी ये पृथ्वी की ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है। और दोस्तों, इस सोलर मिशन के खर्चे की बात करें तो इसरो ने इसके लिए 400 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। लेकिन बड़ी सरप्राइज वाली बात तो ये है दोस्तों कि नासा का जो सोलर मिशन था ना, उसके मुकाबले मात्र 10% खर्च पर हमारा सूर्य मिशन सूर्य तक पहुंच जाएगा। कल लॉन्चिंग के बाद इसरो का आदित्य L1 अभी पृथ्वी की कक्षा में पहुंच चुका। 16 दिन ये अर्थ के ऑर्बिट में चक्कर लगाएगा और फिर 110 दिन का सफर तय करके 15 लाख किलोमीटर की दूरी पूरी करेगा और सूर्य के L1 पॉइंट पर पहुंचेगा। इस मिशन की सफल लॉन्चिंग के बाद इसरो वैज्ञानिकों की प्रतिक्रियाएं भी देखने को मिली। इसरो प्रमुख एस सोमनाथ बोले कि ये भारत के लिए एक और बड़ी उपलब्धि है। अगले 5 साल तक रोजाना 1440 तस्वीरें भेजेगा आदित्य L1 और 5 साल के बाद भी दोस्तों अगले 25 साल तक अपना काम करता रहेगा आदित्य L1। इतना एडवांस और टेक्नोलॉजी से बनाया है इस सूर्ययान को। दुनिया के वरिष्ठ खगोल वैज्ञानिकों का यह कहना है कि कई सालों तक अब सूरज के तापमान में होने वाले फेरबदल और धरती पर होने वाले इसके असर को समझना बहुत आसान हो जाएगा। आदित्य L1 की टीम में शामिल बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट कहा 5 सेकंड में पृथ्वी तक डेटा भेजेगा। 20 बार टकराएगा सूर्य का तूफान इससे। वहीं इसरो चीफ एस सोमनाथन को पड़ोसी बच्चे ने एक तोहफा दिया। अपने हाथ से विक्रम लैंडर का मॉडल बनाकर दिया। इसरो साइंटिस्ट ने ये प्यार भरा लम्हा भी शेयर किया है ना। तो ये तो इसरो के आदित्य L1 का अपडेट है और मैं आपको साथ में चंद्रयान 3 का अपडेट भी बता दूं। उसके बाद अपन आगे की 50 बड़ी खबरें देखेंगे देश से जुड़ी महत्वपूर्ण। देखिए, चंद्रयान 3 के प्रज्ञान रोवर को अब इसरो वैज्ञानिकों ने स्लीप मोड में डाल दिया। इसरो का कहना है रोवर अपना काम पूरा कर चुका है और अब 22 सितंबर को रोवर के वापस जागने की उम्मीद है, क्योंकि अब अगले 14-15 दिन तक चांद के इस साउथ पोल पर सूर्य की रोशनी नहीं पहुंचेगी, अंधेरा हो जाएगा और यहाँ का तापमान भी -100 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंच जाएगा। इन सब परिस्थितियों को अगर चंद्रयान 3 का रोवर झेल पाया तो 22 सितंबर को फिर से सक्रिय होगा। हालांकि अभी विक्रम लैंडर से प्रज्ञान रोवर ने 100 मीटर से ज्यादा की दूरी तय की। इसरो वैज्ञानिकों ने इसका रूट भी शेयर किया, आप देख सकते हैं। और वहीं दोस्तों आपको बता दूं, हमारे भारत के चंद्रयान 3 के साथ ही रूस का लूना 25 मिशन भी चांद पर जाने वाला था, लेकिन क्रैश हो गया, तो इसकी लैंडिंग साइट मिल चुकी है। नासा ने यह तस्वीर जारी करते हुए दावा किया कि चांद की जिस धरती से रूस का लूना 25 यान टकराया, वहां 10 मीटर चौड़ा गड्ढा हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं बड़ी खबरों की तरफ। देखिए, आप देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। राष्ट्रपति ने इस मौके पर पीएम मोदी को चंद्रयान 3 की सफलता की बधाई भी दी। और वहीं खबर है दोस्तों, G20 शिखर सम्मेलन से पहले इंडोनेशिया की यात्रा करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आपको पता होगा भारत में 8 से 10 सितंबर के बीच नई दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन होगा, जिसमें देश दुनिया के बड़े दिग्गज नेता हिस्सा लेंगे। लेकिन इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के इंडोनेशिया जकार्ता की यात्रा पर जा रहे हैं। यहाँ आसियान भारत शिखर सम्मेलन समेत और भी कई समिट में हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री 6 और 7 सितंबर को जकार्ता इंडोनेशिया की यात्रा करेंगे। और वहीं 8 सितंबर को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन भी मुलाकात करेंगे भारत में ही। हालांकि वो इससे एक दिन पहले 7 सितंबर को दिल्ली पहुंच जाएंगे, फिर अगले दिन पीएम मोदी के साथ बैठक करेंगे और 8 तारीख को मोदी बाइडेन की द्विपक्षीय बैठक होगी। G20 समिट से पहले रूस यूक्रेन जंग के असर और गरीबी जैसे मुद्दों पर अहम चर्चा होगी। रेल यात्रियों के लिए जरूरी अपडेट है। G20 के दौरान राजधानी दिल्ली से जुड़ी कई सारी ट्रेनें रद्द रहेगी। लगभग 400 ट्रेनें प्रभावित होगी। 207 निरस्त कर दी गई है। सुरक्षा के मद्देनजर इंडियन रेलवे ने यह फैसला लिया है। वहीं G20 समिट के लिए विदेशी मेहमानों के लिए लेफ्ट हैंडेड ड्राइविंग कारें भी मंगवाई गई। राजधानी दिल्ली में CRPF के जवानों को चलाने की ट्रेनिंग भी दी जा रही है। चलिए अगली बड़ी खबर आ रही है। 1 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों को सरकार बड़ा तोहफा दे सकती है। DA में 3% की बढ़ोतरी होगी। जी हाँ दोस्तों, रिपोर्ट्स के मुताबिक केंद्र सरकार की ओर से करोड़ों कर्मचारियों को बड़ा तोहफा मिलने वाला है। इस साल की सेकेंड हाफ के लिए गवर्नमेंट की ओर से महंगाई भत्ते में इजाफे की घोषणा की जा सकती है। ऐसा प्लान बनाया जा रहा और इंटरनल सूत्रों से ये खबर भी आ रही है। DA में 3% बढ़ोतरी की संभावना है। उसके बाद सरकारी कर्मचारियों का DA 42% से बढ़कर 45% हो जाएगा, है ना। और वहीं बड़ी खबर देखिए, वाराणसी में ज्ञानव्यापी मस्जिद विवाद पर खबर है। ASI ने सर्वेक्षण पूरा करने के लिए कोर्ट से 8 और सप्ताह का समय मांगा है। अब 8 सितंबर को इस मामले में कोर्ट में सुनवाई होगी। 56 दिन ASI टीम की ओर से और मांगे गए हैं। पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का कहना है कि अभी तक सर्वे पूरा नहीं हो पाया, क्योंकि सर्वे की लास्ट डेट कोर्ट के द्वारा जो दी हुई थी वो समाप्त हो चुकी है ना। और वहीं बड़ी खबर है, जेट एयरवेज फाउंडर नरेश गोयल 11 सितंबर तक ED की कस्टडी में रहेंगे। PMLA कोर्ट का आदेश। मनी लॉन्ड्रिंग केस में इनकी गिरफ्तारी हुई थी कल ही। इन पर 538 करोड़ रुपए के बैंक घोटाले का आरोप है। नीरव मोदी, विजय माल्या की तरह अब नरेश गोयल भी करोड़ों के बैंक घोटाले के आरोपी बन गए। चलिए अगली खबर देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने बड़ी गुड न्यूज दी है। जल्दी आप सस्ते कीपैड वाले मोबाइल फोन से भी UPI पेमेंट कर पाएंगे। रिजर्व बैंक गवर्नर शक्तिकांत दास का कहना है कि फीचर फोन यानी कि कीपैड वाले फोन के लिए भी RBI द्वारा UPI पेमेंट की सुविधा आसान बनाने पर काम किया
जा रहा है। वैसे आपको बता होगा रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास को ग्लोबल टॉप सेंट्रल बैंकर का सम्मान मिला है। आरबीआई गवर्नर को A+ रेटिंग मिली। पीएम मोदी ने इनको बधाई भी दी। करंट अफेयर्स के हिसाब से इंपोर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। वैसे बैंकों की बात हो ही रही तो आपको बता दूं, बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से भी ग्राहकों के लिए एक नई सुविधा शुरू की गई है। अब डिजिटल रुपये के जरिए भी आप यूपीआई पेमेंट कर पाएंगे। ग्राहक अपने डिजिटल रुपया वॉलेट में मौजूद डिजिटल मुद्रा का उपयोग किसी को यूपीआई पेमेंट के थ्रू पैसा भेजने पाने में कर सकेंगे। और ये देश का पहला बैंक बन चुका है ऐसा जो अपने यूजर्स के लिए डिजिटल रुपया ऐप पर CBDC UPI QR इंटरऑपरेबिलिटी फंक्शन को शुरू किया है ना। और वहीं निवेशकों के लिए भी खबर है दोस्तों, अगले सप्ताह 3 कंपनियों के IPO ओपन होंगे। रत्नवीर प्रिसीजन, जुपिटर लाइफलाइन और EMS लिमिटेड। इन 3 कंपनियों में निवेश का मौका है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट 14,700 रुपए करना पड़ेगा। ये तीनों ही कंपनियों के IPO के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन आप स्क्रीन पर थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा, है ना। और वही बड़ी खबर देखिए, कोटक महिंद्रा बैंक के MD और CEO पद से उदय कोटक ने इस्तीफा दिया। उनकी जगह अब दीपक गुप्ता 31 दिसंबर तक बैंक की जिम्मेदारी संभालेंगे। अच्छा, बड़ी खबर देखिए, किसान भाई लोगों के लिए खाद के नए दाम जारी हुए हैं। अब इस रेट पर मिलेगा यूरिया और DAP। दरअसल बिहार सरकार की तरफ से कृषि विभाग ने यूरिया, DAP और MOP के नए रेट तय कर दिए हैं। और इस प्राइस के बाद यूरिया 45 किलो का रेट 266, DAP 50 किलो की बोरी का फिक्स रेट 1350 रुपए है और MOP की 50 किलो बोरी की कीमत 1700 रुपए तय की गई है। बिहार के नीतीश सरकार की तरफ से किसान भाई लोगों के हित में यह बड़ा फैसला लिया गया। और खेल समाचार पर खबर है दोस्तों, एशिया कप में भारत पाकिस्तान मैच बारिश की वजह से रद्द करना पड़ा। पाकिस्तान की पारी शुरू भी नहीं हो सकी। दोनों टीमों को एक-एक अंक मिला। वहीं भारत ऑस्ट्रेलिया वनडे मैच 24 सितंबर को मध्य प्रदेश इंदौर में खेला जाएगा। विद्यार्थियों को 471 रुपए में टिकट दिए जाएंगे इंदौर के होलकर स्टेडियम में, है ना। और वहीं देखिए बड़ी खबर, असम राज्य सरकार की तरफ से घोषणा की गई है। अब असम में बहु विवाह नहीं कर पाएंगे मुस्लिम। हालांकि ये नियम हिंदू मुस्लिम दोनों के लिए लागू होगा, लेकिन असम सरकार का कहना है कि मुस्लिम वर्ग में कुछ ज्यादा इस तरह के मामले आते हैं, तो अब असम में मुस्लिम भाई लोग एक से ज्यादा विवाह नहीं कर पाएंगे। असम सरकार बहु विवाह पर प्रतिबंध लगाने की तैयारी शुरू कर चुकी है और असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिश्व शर्मा की तरफ से आदेश जारी किया गया और कहा कि अगले 45 दिन में इस पर कानून भी बना दिया जाएगा। नया विधेयक तैयार होगा, है ना। और भारत के लिए एक गर्व की बात देखिए दोस्तों, भारतीय मूल के थर्मन शनमुगरत्नम सिंगापुर के 90वें राष्ट्रपति बने। चीनी मूल के 2 विरोधियों को हराया, 70% वोटों से जीता चुनाव। और अच्छी बात तो यह है कि ये भारतवंशी है, भारतीय मूल के हैं, है ना। और वहीं देखिए बड़ी खबर, चीन बॉर्डर पर तीनों भारतीय सेनाओं ने युद्धाभ्यास किया। जवानों ने सिक्किम के नदी तालाब में वॉर सीन क्रिएट किया और प्रैक्टिस की। ये कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। अच्छा, बड़ी खबर है, दिल्ली में शिवलिंग जैसे फुहारे लगाए गए तो अब इस पर राजनीति शुरू हो गई है। LG बोले कि कण कण में भगवान है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि उनकी घर मंदिर में पूजा करते हैं, ना कि सड़क पर स्थापित करते हैं। वैसे आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में, कमेंट में बताइएगा मुझे। अगली बड़ी खबर है दोस्तों, देशवासियों के लिए सरकार ने एक अलर्ट जारी किया है। ई-चालान के नाम पर अब नया फ्रॉड किया जा रहा है देश में। मैसेज के जरिए स्कैमर लिंक भेज रहे हैं, क्लिक करते ही बैंक खाता खाली हो सकता है। ये देख सकते हैं, इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी अवेयरनेस को लेकर सरकार की तरफ से लोगों में नए घोटाले की चेतावनी जारी की गई है। ऐसे फर्जीवाड़े लोगों से सावधान रहें और ऐसा अगर कुछ मैसेज वगैरह आपको आता है तो किसी लिंक पर क्लिक ना करें, है ना। और वह देखिए बड़ी खबर, मोदी सरकार का एक फैसला चीन को पड़ेगा भारी, अब होगा बड़ा नुकसान। दरअसल वाणिज्य मंत्रालय की तरफ से घरेलू कंपनियों को चीन से आने वाले सस्ते उत्पादनों से बचाने के लिए घरेलू उपकरणों में इस्तेमाल होने वाले चीनी कांच के आयात पर $243 प्रति टन तक एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाने की सिफारिश की है। और सरकार के इस फैसले से चीन को बड़ा झटका लगने वाला है। वहीं दोस्तों, अयोध्या में बन रहे राम मंदिर निर्माण की प्राण प्रतिष्ठा पर सरकार ने एक नया प्लान बनाया है। 2024 में जनवरी में जब प्राण प्रतिष्ठा होगी ना, मूर्ति स्थापना के बाद, तो देश के हर गाँव में राम जन्मभूमि महोत्सव में शामिल होने के लिए अक्षत और रज यानी चावल भेजे जाएंगे एज ए इन्विटेशन के तौर पर, जैसे न्योता वगैरह भेजते हैं ना गाँव में चावल के जरिए, वैसे ही। अच्छा, खबर है इलेक्शन कमीशन चुनाव आयोग को लेकर देखिए, देश में एक साथ चुनाव हुए तो EVM और VVPAT की खरीद में खर्च होंगे 9,300 करोड़ रुपए। चुनाव आयोग की तरफ से इसकी कीमत आंकी गई। बड़ी खबर है, जम्मू कश्मीर में देखिए 370 हटने के बाद एक बहुत ही शानदार खबर निकल कर आ रही है। घाटी में पहली बार महिला मतदाता पुरुषों से ज्यादा हुई, यानी महिलाओं की संख्या ज्यादा हो गई। देश के जानकारों का कहना है कि ये आश्चर्यजनक बदलाव देखने को मिला जम्मू कश्मीर में 370 खत्म होने के बाद, है ना। और चलिए दोस्तों, खबरों में आगे बढ़ने से पहले आज के मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं। चलिए मौसम की बात करें तो हिमाचल प्रदेश से डेटा आना, अप्रैल से जारी बारिश के कारण बहुत ज्यादा तबाही मची हुई है। मानसून से पहले हेवी रेनफॉल हुआ। पिछले 5 महीनों में सामान्य से ज्यादा पानी गिरा हिमाचल में। इसके चलते राज्य के कई पहाड़ भी दरक गए, काफी लैंडस्लाइड वगैरह हुआ, आपने देखा होगा। अब तक हिमाचल प्रदेश में 393 लोगों की मौत हो गई इस मानसून सीजन में। 205 सड़कें यातायात के लिए अभी भी बंद है। हिमाचल के कई भागों में 6 दिनों तक अब भी खराब मौसम रहने की चेतावनी है।
मानसून में अब तक 2545 घर ढह गए, लगभग 2500 से भी ज्यादा। मकानों की कंडीशन क्या चल रही है, तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। और वहीं खबर है दोस्तों, हिमाचल में पहाड़ों की कटिंग पर अब सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया। 16 सितंबर तक रोक रहेगी। कमर्शियल और टूरिज्म यूनिट को भी 6 जिलों में परमिशन नहीं दी जाएगी। इस सदी की सबसे भीषण तबाही को देखते हुए हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की तरफ से ये फैसला लिया गया और हिमाचल सरकार मेघदूत ऐप में भी कुछ सुधार करेगी और इससे अब किसानों को मौसम की सटीक जानकारी अपने मोबाइल में पहले ही मिल पाएगी। अच्छा, वहीं मध्य प्रदेश से खबर है, फिर सक्रिय होगा मानसून। 3 संभागों के जिलों में गरज चमक के साथ बारिश के आसार है। अगले 1-2 दिन में चक्रवात बनने जा रहा है, इसके चलते एमपी में फिर से बारिश शुरू होगी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लोगों से बोले कि हाथ जोड़कर बारिश के लिए प्रार्थना करें। 50 साल में ऐसा सूखे का संकट कभी नहीं आया। इतना ज्यादा अधिकतर जिलों में सूखा चल रहा। अभी किसान भाई लोग अपनी फसलों के लिए बारिश का इंतजार कर रहे हैं। बिहार, पटना, मोतिहारी समेत 5 जिलों में झमाझम बारिश देखी गई। 27 जिलों में अभी भी चेतावनी है। 5 सितंबर तक मानसून बिहार में अभी एक्टिव रहेगा, है ना। और स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान भारत में मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रहने वाली हैं, जिसकी विस्तृत जानकारी भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, है ना। और चलिए दोस्तों, मौसम के बाद देश से जुड़ी कुछ और महत्वपूर्ण खबरें देखते हैं। देखिए, 2 दिवसीय B20 इंटरनेशनल एरोस्पेस कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन हुआ। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया बोले 2014 के बाद 700 हुई जहाजों की संख्या। और वहीं देखिए, वैज्ञानिकों की स्टडी में एक बड़ा खुलासा सामने आ रहा। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में साल 2080 तक भूजल की कमी की दर 3 गुना हो जाएगी। मध्य और दक्षिण भारत में काफी जल संकट का सामना करना पड़ेगा लोगों को, है ना। और राजस्थान सरकार की एक नई पहल देखिए, रोडवेज बस में यात्रियों को मिलेगी नई सुविधा। हर सीट पर लगेगा लाल कलर का पैनिक बटन। 150 बसों में लग चुके हैं पहले से ही, 3000 बसों में और लगेंगे। उस बटन को आप आपातकालीन स्थिति में दबा सकते हैं। महिलाओं को भी इस पैनिक बटन से ज्यादा सुरक्षित यात्रा करने का मौका मिलेगा, है ना। और वहीं राजस्थान में 108 और 104 एम्बुलेंस सेवाएं ठप हुई। आज प्रदेश के सभी जिलों में एम्बुलेंस कर्मचारी जो सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। एम्बुलेंस कर्मियों को संविदा कर्मी कमेटी में शामिल करने की मांग की जा रही है और इसलिए हड़ताल कर रहे हैं। वहीं देखिए, राजस्थान के सीकर में बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने दरबार लगाया। वो बोले कि मैंने सबके मुंह बंद कर दिए। भारत में रहना होगा तो सीताराम कहना होगा। सीकर में उन्होंने रोड शो भी किया। लाखों लोगों की जनता उनके दरबार को हर बार की तरह इस बार भी देखने आई। और अब सीकर के बाद 4 सितंबर को कल से राजस्थान के 12 में लगेगा इनका दिव्य दरबार। आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हनुमंत कथा करेंगे यहाँ। कलश यात्रा में जन सैलाब भी उमड़ा, तस्वीरें आप देख सकते हैं। और फिर राजस्थान के बाद बिहार आएंगे पंडित धीरेन्द्र शास्त्री। इस बार बिहार के गया में दिव्य दरबार लगाएंगे। 7 दिनों तक बिहार दौरे पर रहेंगे। 29 सितंबर से 5 अक्टूबर तक श्रीमद् भगवत कथा करेंगे, है ना। बागेश्वर बालाजी के लिए आप भी इस वीडियो पर एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। और चलिए खबरों में आगे बढ़े। देखिए, आप मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बड़ा ऐलान किया। अब 10 रुपए की बजाय 5 रुपए में मिलेगा भरपेट भोजन। कोई भी गरीब बिना घर के नहीं रहेगा। उन्होंने कई बड़ी घोषणाएं की है। दीनदयाल रसोई योजना में भोजन की रेट आधी कर दी है। और इसके अलावा भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने ऐलान करते हुए कहा 66 नए दीनदयाल रसोई केंद्रों का शुभारंभ भी किया। सीएम ने एक और ऐलान किया, चलित दीनदयाल रसोई शुरू करेंगे। 5 रुपए में यहाँ पर भी थाली मिलेगी। आवासीनों को पट्टे बांटे। अतिथि शिक्षकों का मानदेय भी दुगुना कर दिया। मध्य प्रदेश में अब अतिथि शिक्षक यानी कि जो गेस्ट टीचर होते हैं उनको जस्ट डबल मानदेय दिया जाएगा। अनुबंध आरक्षण पर भी एक बड़ा ऐलान किया और बोले कि नियमित करने पर भी विचार होगा। शिवराज सिंह ने अतिथि टीचर के लिए मानदेय 9000 की जगह 18000 कर दिया, सीधा बढ़ाकर। और इसके साथ ही उन्होंने कुछ और बड़ी घोषणाएं भी की, जिसकी डिटेल भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और राज्य के अतिथि शिक्षकों को नियमित भी किया जाएगा जल्दी, इस बात का भी उन्होंने ऐलान किया। और शिक्षकों की भर्ती में 50% आरक्षण अतिथि शिक्षकों को मिलेगा। ये आरक्षण को लेकर भी एक महत्वपूर्ण बड़ा फैसला लिया गया, है ना। और वहीं देखिए, बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश बनेगा वेडिंग स्टेट डेस्टिनेशन। शादी समारोह के लिए प्रोग्राम होंगे यहाँ पर। 100 किले और हवेलियां चुनी गई। आगरा में हुआ पहला वेडिंग कॉन्क्लेव भी। यूपी सरकार की तरफ से इस तरह की नई पहल की जा रही है। और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने राज्य के बिजली बकायेदारों के खिलाफ सख्त एक्शन लेते हुए आदेश दिया है। वसूली के लिए नया अभियान चलाया जाएगा। उनको लेटर भेजे जाएंगे और फोन भी किए जाएंगे। और वही खबर है दोस्तों, यूपी के सीतापुर में 8 से 13 सितंबर तक गांव-गांव बीजेपी अभियान चलाएगी। मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत होंगे कार्यक्रम। चलिए अगली बड़ी खबर है, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सरकार का बड़ा फैसला। CGPSC में अब इंटरव्यू 100 मार्क्स का होगा। और भी स्टूडेंट, छात्र छात्राओं, युवाओं समेत 19 अहम प्रस्तावों पर मुहर लगाएगी। छत्तीसगढ़ में 4000 शिक्षकों का तबादला संशोधन भी निरस्त कर दिया। प्रमोशन पोस्टिंग घोटाला मामले में सीएम भूपेश बघेल ने आदेश जारी किया और कहा कि पदोन्नति बरकरार रहेगी। एक नया नियम छत्तीसगढ़ राज्य में ये भी लागू हो चुका। दूसरे राज्यों से आने वाली गाड़ियों का CG रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा। 20 सितंबर तक वाहन पोर्टल के जरिए लोग बाग रजिस्ट्रेशन यानी पंजीकरण करवा सकते हैं, है ना। और वहीं देखिए, छत्तीसगढ़ में गरीब महिला व बच्चों से मिली देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। कहा जीवन का अमूल्य क्षण जिंदगी भर याद रहेगा। महिलाएं बोली, संबलपुरी साड़ी देखकर काफिले को रुकवाया। और छत्तीसगढ़ के प्रदेशवासियों के लिए एक और अपडेट है कि यहाँ से गुजरने वाली 16 ट्रेनें कैंसिल रहेगी। आज से 13 सितंबर तक ये रेलगाड़ियां नहीं चलेगी। एक महीने में 200 से ज्यादा ट्रेनों को रद्द किया गया। और बड़ी खबर है, हरियाणा के खिलाड़ियों को सरकार ने दिया बड़ा झटका। फिर बदली ग्रुप C भर्ती की पॉलिसी। अब साल में
HSSC की भर्ती में 3% आरक्षण मिलेगा राज्य में खिलाड़ियों को लेकर हरियाणा की सरकार की तरफ से यह फैसला लिया गया है। नई भर्ती पॉलिसी में क्या है जिसकी डिटेल भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, है ना। और बड़ी खबर देखिए, पंजाब में पटवारियों से विवाद के बीच भगवंत मान सरकार का बड़ा फैसला। मुख्यमंत्री बोले ट्रेनिंग पूरी होने से पहले 741 कर्मचारी फील्ड में उतरेंगे, 586 नई पोस्टें भी निकाली जाएंगी। पंजाब में पटवारियों की हड़ताल और कार्य बहिष्कार को देखते हुए आखिरकार भगवंत मान सरकार को यह बड़ा फैसला लेना ही पड़ा। और वही खबर है, पंजाब के 2 शहरों में केंद्र सरकार अब टूरिज्म पर फोकस कर रही है। एक तो पंजाब अमृतसर और दूसरा कपूरथला। यहाँ स्वदेश दर्शन 2.0 स्कीम के तहत कई अलग अलग टूरिस्ट प्लेसेस को डेवलप किया जाएगा, जिसमें करोड़ों रुपए खर्च करेगी केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार, है ना। और इस बार शिक्षा विभाग के ऑफिस रविवार को भी खुले रहेंगे। पंजाब में शिक्षक दिवस की तैयारियों को लेकर यह फैसला लिया गया। स्टेट लेवल कार्यक्रम में टीचर होंगे सम्मानित और इसीलिए पंजाब में शिक्षक दिवस की तैयारियों को लेकर 2-3 सितंबर को शिक्षा विभाग के ऑफिस आम दिन के लिए खुला रखने का आदेश आया। अच्छा, बड़ी खबर है, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का एक नया लोगो लॉन्च किया। ये देख सकते हैं लोगो की तस्वीर भी आप स्क्रीन पर। दिसंबर में आयोजित होगा ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, जहां विदेश से बड़े उद्योगपति होंगे शामिल। 2.5 लाख करोड़ के निवेश का दावा है। और खबर है दोस्तों, उत्तराखंड में लगातार पैर पसार रहा डेंगू। प्रदेश के 6 जिलों में डेंगू के 750 मरीज मिले। अकेले देहरादून में 468 मामले हैं। अगर आप भी देहरादून में रहते तो जरा सावधान रहिएगा, है ना। और खबर है दोस्तों, हरियाणा के हर जिले में खोले जाएंगे 4 नए पैक्स। सेंटर पर मिलेगी 176 तरह की सेवाएं। बड़ी खबर है, राजस्थान में 1 से 8वीं कक्षा तक के बच्चे कंप्यूटर की पढ़ाई भी करेंगे। डिजिटली तरीके से उनको पढ़ाई करवाई जाएगी और इस सब्जेक्ट को कंपलसरी सिलेबस में 11वीं से नहीं बल्कि अब जल्द ही 8वीं 10वीं किताबों के सिलेबस में भी ये जोड़ने की मांग की जा रही है। चलिए खबर है, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरकार का ऐलान। 2,50,000 करोड़ के निवेश का लक्ष्य रखा है ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में। खबर देखिए, चंद्रमा और सूर्य मिशन के बाद अब अंतरिक्ष की कुछ और गुत्थियां सुलझाएगा इसरो। जल्द ही एक नया सैटेलाइट लॉन्च किया जाएगा गगनयान मिशन के तहत और इसरो का कहना चंद्रयान 4 का भी जल्द ही ऐलान होगा। अच्छा, बड़ी खबर देखिए दोस्तों, सावधान हो जाइए। अगले 10 दिन दिल्ली में मेट्रो में ये गलती ना करें, वरना आपको भारी भरकम जुर्माना भरना पड़ सकता है। सभी रूट पर विशेष अभियान भी चलाया जाएगा इसको लेकर। DMRC ने 1 सितंबर से महिलाओं के लिए आरक्षित कोच में पुरुष यात्रियों की एंट्री को रोकने के लिए ये विशेष अभियान चलाने का फैसला किया है ना। और एजुकेशन पर कुछ अपडेट्स देखिए दोस्तों। नीट SS 2023 29 और 30 सितंबर को एग्जाम होंगे। 22 सितंबर को एडमिट कार्ड जारी होंगे। 15 अक्टूबर को आएगा रिजल्ट। बिहार STET परीक्षा 4 सितंबर से शुरू होगी। बायोमेट्रिक सिस्टम से मिलेगी इस बार एंट्री और यहाँ तक कि हाथों में मेहंदी या नेल पॉलिश लगाने पर भी प्रतिबंध जारी कर दिया है। ज्यादा जानकारी आप इस ऑफिशियल वेबसाइट पर चेक कर लें। और सरकारी नौकरियों को लेकर अपडेट है, दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल के 7,547 पदों पर वैकेंसी निकली हुई है। 30 सितंबर तक आप अप्लाई कर पाएंगे। 12वीं पास युवाओं के लिए मौका है ना। ज्यादा जानकारी आप देख सकते हैं इसके बारे में। और वहीं राजस्थान से खबर है, RBSc स्टूडेंट्स स्क्रूटनी के लिए आज से अप्लाई कर पाएंगे। हर सब्जेक्ट के लिए 300 रुपए देना पड़ेगा। 8 सितंबर लास्ट डेट। खबर है, कोलकाता पुलिस में भर्ती के लिए रजिस्ट्रेशन लिंक एक्टिव हुआ। ग्रेजुएट डिग्री होल्डर्स आवेदन कर पाएंगे। 80,000 से ज्यादा सैलरी मिलेगी। 309 पदों पर ये पुलिस भर्ती होने वाली है। वहीं बड़ी खबर देखिए, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की बड़ी घोषणा। सरकारी नौकरी में समाप्त हुई स्टाइपेंड की सीमा। मुख्यमंत्री ने घोषणा करते हुए कहा कि नई नियुक्ति में 70, 80, 90% स्टाइपेंड समाप्त किया जाता है। सीएम भूपेश बघेल ने राजीव युवा मितान सम्मेलन में ये महत्वपूर्ण घोषणा की है ना। और वह देखिए, योगी सरकार का बड़ा फैसला। अब इस उम्र की श्रेणी में आने वाले छात्र छात्राओं को नहीं मिलेगी छात्रवृत्ति। दरअसल इस छात्रवृत्ति घोटाले योजना की जांच के मामले में कुछ तथ्य सामने आए हैं। इस योजना में 45 से 75 साल के लोगों को छात्र बनाकर छात्रवृत्ति की रकम बांटी जा रही है और इसीलिए प्रदेश सरकार ने फैसला लिया है अब 40 साल से ऊपर वालों को छात्रवृत्ति नहीं दी जाएगी, जबकि अभी तक छात्रवृत्ति के लिए कोई अधिकतम उम्र की सीमा नहीं थी, है ना। और वह देखिए, यूपी में अब एक किसान को मिलेगा एक ही किसान क्रेडिट कार्ड। KCC को लेकर भी ये नया नियम लागू हो चुका है। 1 से अधिक होने पर कैंसिल कर दिए जाएंगे। बड़ी खबर है, ग्रेटर नोएडा में किसानों ने प्रदर्शन किया। 109वां दिन हो चुका। 12 सितंबर को ठप होगा प्राधिकरण। भ्रष्टाचार की लड़ाई में अब महिलाएं भी बनेगी सेना नायक। अच्छा, खबर है, बिहार में अब लोग फेसबुक के जरिए सीधे SP से शिकायत दर्ज करा पाएंगे। ये नई सुविधा शुरू की गई है। और वह देखिए, बड़ी खबर, वहाँ बच्चों के टीकाकरण की याद दिलाएगी अब सरकार। गर्भवती महिलाओं और नवजात बच्चों का रिकॉर्ड रहेगा यूविन पोर्टल पर और जच्चा बच्चा को ट्रैक करके सरकार की तरफ से नोटिफिकेशन मैसेज भी भेजा जाएगा अपने बच्चे के टीकाकरण के लिए, है ना। और बॉलीवुड से खबर है दोस्तों, इस साल दिवाली पर रिलीज होगी टाइगर 3। सलमान कटरीना ने शेयर किया फिल्म का पोस्टर। 7 सितंबर को आएगा फिल्म का टीजर भी। बड़ी खबर है, जिला और ब्लॉक स्तर पर बनाए जाएंगे नैनो इंक्यूबेशन सेंटर। PMKVY 3.0 लागू करने की चल रही है तैयारी। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का तीसरा चरण लागू किया जाएगा जल्दी और इसमें कुछ बदलाव भी किए जाएंगे, जिसकी जानकारी आप देख सकते हैं। और वहीं बड़ी खबर है, शर्तों के साथ राज्यों को मिलेगी PM ई-बसें। निजी ऑपरेटरों पर अंकुश लगाने के करने होंगे प्रबंध। ई-बस योजना को शुरू करने से पहले केंद्र सरकार की तरफ से इस संबंध में ये नया नोटिफिकेशन जारी किया गया है। और खबर है दोस्तों, पश्चिम बंगाल में आंकड़ा सामने आ रहा, 5,500 से ज्यादा अवैध पटाखा फैक्ट्रियां हैं। 2011 से लेकर अब तक 86 लोगों की पटाखा फैक्ट्रियों में जान चली गई, है ना। और एस्ट्रोलॉजी पर बात करें तो आज के राशिफल पर नजर डालते देखिए, कन्या राशि वालों को मिल सकता है रुका हुआ पैसा। रियल एस्टेट का काम करने वाले मिथुन राशि के लोगों के लिए भी आज का दिन अच्छा रहेगा। वृषभ राशि के लोग दूसरों के मिल रहे सुझावों पर जरूर ध्यान दें। कन्या
राशि के लोग अपनी खुशियां परिवार के साथ जरूर बांटें, है ना। और वह दोस्तों आप मुझे कमेंट करके बताइए कि दूरदर्शन में रंगीन कार्यक्रम का प्रसारण किस साल आरंभ हुआ। 4 ऑप्शन देता हूं आपको, 1975, 82, 85 या 92 में। ABCD, which is right option? Let me know in the comment box.